Hello students, so I'm continuing this chapter. This is reading maps. So how we have to read maps. There are several features through which we can read map. तो map में बहुत सारे features होते हैं जिसके through we can read map. Scale of map, landmarks, symbols on map, colors on map, and then direction on maps. So I will start with scale of map. A map shows a very small view of the area. A scale shows a very small view of the area covered by it. So, a scale is needed to draw a map on an area. The scale used to draw a map is the ratio between the distance on the ground and the distance on the map. Okay, so आप देखेंगे, if you will see a map, then you will be able to see that वहाँ पे एक there below the map there is a स्केल गिवन. तो स्केल आपको क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस हो सकता है इससे इस जगह पे. ओके, ये बता सकता है. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू फरीदाबाद, अगर हम कैलकुलेट करें कि दिल्ली से फरीदाबाद का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप दीज टू प्लेसेस आर रिप्रेजेंट एट द डिस्टेंस ओनली 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो मेंशन किया जाता है कि इतने से इतना, वैसे 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, बट ऑन द मैप इट विल बी शोन 10 किलोमीटर. तो 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर से आपको 10 सेंटीमीटर से आपको क्या समझ में आएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. ठीक है, सो इस हिसाब से 100 किलोमीटर. तो दिस इज हाउ स्केल, जो मैप का ऐसे स्केल दिया रहता है. द स्केल ऑफ मैप इज शोन ऑन एट द बॉटम ऑफ द मैप. ठीक है, तो आपको बॉटम साइड पे आपको दिखेगा इन द कॉर्नर ऑफ द मैप लैंडमार्क्स. There are the important places near particular places we are mapping. The places are taken as reference points which help us to reach a place. A school, market, hospital, etc. All landmarks used to locate place. So landmark is an important place of some area. Suppose I'm living I stay near Shiv Mandir in the colony Gopal Bagh. So what is the landmark here? The Shiv Mandir is the landmark. Okay, तो ऐसे ही कोई हॉस्पिटल, स्कूल आपके नियर बाय हो जिससे आपकी कॉलोनी पहचान में आ सके, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क. ठीक है, सो दैट ये बहुत जो आपके एरिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हों वो मैपिंग में डाली जाती हैं. दैट नियर दिस कॉलोनी दिस विल बी अ लैंडमार्क. ओके, सिम्बल्स. It is not always possible to draw all the landmarks on the map. Therefore, we make symbols which represent different landmarks. These symbols are drawn in different colors. Symbols are used to represent national, international, state boundaries. Show the location of petrol pumps, hospitals, water bodies, mineral deposits, rest houses. So, symbol of maps का यहाँ से ये मतलब है that like ये कोई landmark है. जैसे मैंने बताया स्कूल होता है, हॉस्पिटल्स आर देयर एंड लाइब्रेरीज आर देयर, तो उनके कुछ सिम्बल्स ये दे देते हैं जो मैप्स में प्रेजेंट होते हैं. दैट इफ़ यू सी अ क्रॉस सिम्बल लाइक दिस, तो आपको पता चल जाएगा दैट देयर इज़ अ हॉस्पिटल, है ना. उस मैप में आपको ये सिम्बल देख के ही आपको पता चल जाएगा दैट देयर इज़ अ हॉस्पिटल. तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्रीज पे रिप्रेजेंट करते हैं. लोकेशन जैसे पेट्रोल पंप हो गया, इन सब की भी लोकेशन दे शो इन द मैप. सो दिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो सिम्बल्स हैं, जिससे मैं आपको थोड़े बहुत सिम्बल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे बिल्डिंग का सिम्बल इट्स दिस, एंड द सिटी एंड टाउन सिम्बल इज दिस, स्टेट बाउंड्री सिम्बल इज दिस, स्ट्रीम, हाईवे, रेलवे लाइन, रोड, लेक. सो दीज आर द सिम्बल्स विच इज रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एरिया विद द सिम्बल्स. वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी. सपोज देयर इज़ अ मैप एंड देयर इज़ अ symbol like this, so you will be able to understand that this is a city or town, है ना, in this area, in that area. Colors on a map. The colors used on a map are also a source of information, such as blue lines, blue color, brown color, green color. So you can see sometimes we see colors on maps. So colors also represent something. Suppose if there is a blue line and blue color, तो आप easily समझ जाओगे कि उस एरिया में you will find water bodies like lakes and oceans. Then brown color, you will understand brown color, mountain, hills and deserts.
ग्रीन कलर से आप समझ जाओगे देयर विल बी अ ग्रीनरी, देयर कैन बी अ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विल बी देयर. सो कलर से भी आपको समझ आ जाता है कि उस मैप में उस पर्टिकुलर जगह में अगर ग्रीन कलर दे के रखा है तो वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, ब्राउन कलर दे के रखा है तो वहाँ पे आपको माउंटेन्स, हिल्स मिलेंगे. ओके, now come to the direction on a map. Direction is one of the most important thing need to be locate a place. Let us learn about different direction by considering an example. A map of India is given alongside. To your right is east, to your left is west. North is at the top and south is at the bottom. East, west, north and south directions are also known as cardinal directions. In between these main direction there are four intermediate direction. They are northeast, southwest, southeast, southwest and then northwest. Okay, now look here, this is the map. Okay, तो मैप में जनरली एक ऐसा साइन दिया रहता है एन ऊपर. तो अगर आपको ए नॉर्थ का साइन दे दिया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द अदर थ्री साइन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. तो नॉर्थ अगर आपको एक डायरेक्शन दे दिया है तो ऑब्वियसली आप तीन तो आराम से निकाल लेंगे. सो दीज फोर डायरेक्शंस को जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट है उनको हम कार्डिनल बोलते हैं. एंड इन बिटवीन, ये जैसे आपको ये दिख रहा है एक स्टार जैसा इन बिटवीन, ठीक है, तो इन बिटवीन जो ये डायरेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ओके, सो जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आए नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आए नॉर्थ वेस्ट, जो साउथ और वेस्ट के बीच में आए साउथ वेस्ट, और जो साउथ और ईस्ट के बीच में आए साउथ ईस्ट. सो दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन. इनको हम शॉर्ट फॉर्म्स में भी लिखते हैं जैसे एन ई, एस ई, सब एस डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू. ओके, नाउ टर्न द पेज. Direction serves as a guide for locating a place on a map. The north always point upwards. A compass always points towards the north. It helps you to know the other directions. Okay, so जैसे कि मैंने बोला कि डायरेक्शंस आपको क्या करते हैं कि लोकेट करने में हेल्प करते हैं प्लेसेस पे. तो मैप में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिया रहता है, कंपास में भी जो डायरेक्शन रहता है नॉर्थ दिया रहता है ताकि आपको बाकी तीन डायरेक्शंस ईजिली समझ आ जाए. Now, time to answer. Dash is used to represent national, international, state boundaries on a map. So, these are symbols. Okay. Then, dash is indeed to draw a map of an area. I think that is mapping. Blue color or blue line represent water bodies. On a map, the north always point कहाँ पे होता है, ऑलवेज अपवर्ड. ओके, द डैश नीडेड टू ड्रॉ अ मैप और एन एरिया, दैट इज आई थिंक कॉल्ड मैपिंग. Anyway, I will tell you in the online class. So as of now, for now we have completed this chapter. Question answers I will send you soon with the exercise of this chapter. So have a nice day. Bye children.